अच्छा, जब भी आप कोई नया काम करने लगते हैं, तो आपके घर में या आपके दोस्तों में कोई एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है, जो आपको कहता है कि यार ये तुम क्या करने लगे हो? अगर आप कोई कारोबार करने लगे हैं, तो वो कहते हैं यार तुम डूब जाओगे। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, तो वो कहते हैं यार तुम्हारे पास जो सेविंग्स है ना, तुम ये भी लुटा बैठोगे। सो मेरा आपके लिए मशवरा ये है, कुछ लोग तुम्हें समझाएँगे, वो तुमको खौफ दिलाएँगे। जो है वो भी खो सकता है, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है, ये वक़्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुज़रो, जो होगा देखा जाएगा। तो बात कुछ यूँ है कि अगर आप इन दोस्तों की बातों में अमल करेंगे, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकेंगे। तो आपको जो बाहर का नॉइज़ है, उसको फ़िल्टर करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन लाज़मी तौर पे जो आगे बढ़ना है, अपनी कर गुज़रने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ देखे सोचे बगैर ही किसी आग में कूद जाएँ। बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने देख के, सोच समझ के, रिसर्च करके जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, बड़े ही ध्यान से करनी है। तो ये वो पॉइंट है। अब इससे बाद आगे चलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एप्रिशिएट किया था कि आप काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स करते हैं और अपनी राय से हमें आगाह भी करते हैं, तो आप प्लीज़ उसको कंटिन्यू करें। अब रिसेंटली 2 कमेंट्स ऐसे आए हैं जो डिविडेंड्स के बारे में हैं। एक तो ये कि डिविडेंड्स क्या है और कैसे मिलता है? सो बेसिकली डिविडेंड एक ऐसा प्रॉफिट या बोनस है जो आपको कंपनी साल के एंड में देती है। जब आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, तो आप कंपनी के साथ बेसिकली शराकत-दारी करते हैं उसके नफ़ा या नुकसान में। जब उसका नफ़ा होता है, तो साल के एंड में वो आपको प्रॉफ़िट देती है या बोनस देती है। तो वो कुछ आप समझिए आपको कुछ शेयर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो अच्छे डिविडेंड पे आउट करती हैं। कौन-सी कंपनियाँ ऐसी हैं जो माज़ी में अच्छे डिविडेंड्स देती रही हैं? तो आप पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाके, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि बेसिकली आप पहले dps.psx.com.pk पे जाएँगे और उसके बाद आप वहाँ से कंपनी को सर्च करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मारी को सर्च करेंगे, तो मारी पेट्रोलियम का आपके सामने सारा प्रोफ़ाइल खुल जाएगा। अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको नीचे पे आउट्स की इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। अब पे आउट्स की इन्फॉर्मेशन में ये क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये रेगुलर तौर पे रेगुलरली ये ना सिर्फ बोनस देते आ रहे हैं, बल्कि अच्छे डिविडेंड्स भी पे करते आ रहे हैं। सो ये अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड शो करता है। इसके साथ-साथ मेरा मशवरा आपसे ये है कि आप अपनी रिसर्च भी खुद से करें और लाज़मी तौर पे कंपनियों के प्रोफ़ाइल जाके देखा करें पीएसएक्स की वेबसाइट पे, और स्पेशली ये जो पे आउट का मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, इसको अच्छी तरह देखा करें कि क्या हिस्ट्री रही है किसी भी कंपनी के डिविडेंड पे आउट्स की। अच्छा, इसके बाद अब आते हैं जब बोनस टिप है। जो बोनस टिप है वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे मैंने शुरू में आपको ये छोटी-सी नज़म पढ़ के सुनाई, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब आपने अपना बैकअप ज़रूर अरेंज करना है, जिसको कहा जाता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड ये होता है कि जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि कोई भी ज़िंदगी में आपको इमरजेंसी आ जाए, तो आपने उससे कैसे निपटना है। मिसाल के तौर पे आपको कोई अपनी सेहत से रिलेटेड कोई इश्यू पेश आ जाता है, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो आपने बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं की हुई, या फिर आपकी नौकरी चली जाती है। आप घर का खर्चा कैसे चलाएँगे? आपके पास कुछ ना कुछ कैश बैंक में मौजूद होना चाहिए। ये कैश इतना होना चाहिए कि आप 6 महीने तक सर्वाइव कर सकें, आपके पास 6 महीने तक का राशन आ सके। मिनिमम 6 महीने होने चाहिए, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि साल तक का होना चाहिए। और जब तक आप ये कर ना लें, ये जो फंड्स हैं पहले इसको सेपरेट करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में कदम रखें। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आई कैन नॉट स्ट्रेस यू इनफ। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, जो अमेरिकन्स हैं, जो बिल्कुल लोएस्ट तबका है, $400 उनके पास महीने का खर्चा चलाने के लिए भी नहीं होता है, लेकिन वो $400 लगा देते हैं लॉटरी पे, जिसमें उनके मिलियनेयर बनने के चांस 1 इन अ मिलियन होता है। बेसिकली समझने की बात ये है कि आपको वेल्थ बिल्डिंग के लिए अपना माइंडसेट बदलना पड़ता है। तो इमरजेंसी फंड नहीं बनाते, आई डोंट रिकमेंड यू कि आप अपना इन्वेस्टमेंट का सफ़र स्टार्ट करें। सो आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक इमरजेंसी फंड नहीं बनाया होगा, तो इसके ऊपर फोकस करें। एक आपको एग्जांपल दे दूं इमरजेंसी फंड के लिए, कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो तनख्वाह है वो ₹1,00,000 है। अब ₹1,00,000 में से अगर महीने का खर्चा आपका सारा हो के कोई ₹80,000 बनता है और बाकी 20,000 आप सेव कर पा रहे हैं, तो अब वो जो ₹20,000 सेव करते हैं ना, उनका अगर आप सालाना देखें तो वो आपको वो ₹2,40,000 आपका सालाना सेविंग्स हो जाएंगी। और अगर आपका महीने का खर्चा ₹50,000 है, तो ₹50,000 को मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो ये आपको 3 लाख, तो 3 लाख रुपए मिनिमम आपको चाहिए इमरजेंसी फंड के तौर पे। तो 2,40,000 प्लस 60,000 और, तो मिलके ये 3 लाख रुपया बन जाएगा। तो आप 1 साल और उससे थोड़ा-सा 3 महीनों में अगर आपकी 20,000 सेविंग पर मंथ है, तो आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सो आई होप यू एन्जॉयड टुडेज़ वीडियो।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक पर बटन दबा दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी चैनल पे हम लेके आने वाले हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, ताकि आप अचीव कर सकें फाइनेंशियल फ्रीडम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम।